क्या महाराष्ट्र में महायुति के लिए लाडली बहनें महज एक वोट बैंक थी? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है क्योंकि चुनाव के वक्त जिस योजना को लेकर वोट मांगे गए, अब वही योजना सरकार के गले की फांस बन गई है। बताया जा रहा है कि राज्य की 30,000 से ज्यादा महिलाओं की किस्तें पिछले 2 महीने से रोक दी गई हैं, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं अब इस पर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव के वक्त महायुति ने लाडली बहन योजना के नाम पर खूब प्रचार किया, लेकिन अब यही योजना सरकार के गले की फांस बन गई है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में छपी खबर में बताया गया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 30,000 से ज्यादा महिलाओं की किस्तें पिछले 2 महीने से रोक दी गई हैं, जिससे सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुखपत्र सामना में सवाल किया गया है कि हैरानी की बात यह है कि जो तकनीकी खामियां चुनाव से पहले नहीं दिखी, वो अब अचानक पहाड़ बनकर सामने आ गई हैं। प्रशासन अब ई-केवाईसी, आधार बैंक लिंकिंग और डेटा मिसमैच जैसे घिसे पिटे कारण बता रहा है। सवाल यह है कि अगर केवाईसी में ही दिक्कत थी तो चुनाव से ऐन पहले किस आधार पर करोड़ों रुपए लुटाए गए थे? क्या वो केवल वोट खरीदने की एक पॉलिटिकल रिश्वत थी? सिर्फ बुल्ढाना जिले में ही 6.5 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें से हजारों बहनों के खाते अचानक ठप कर दिए गए हैं। किश्त न मिलने और योजना बंद होने की खबरों से परेशान महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई हैं। जिला महिला और बाल कल्याण कार्यालयों पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महिलाओं का कहना है कि सरकार ने सिर्फ वोट लेने के लिए उन्हें सपने दिखाए और अब बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लिए हैं। सामना ने आगे लिखा कि कल तक जो सरकार विज्ञापनों में बहनों के सम्मान की कसमें खा रही थी, आज वो उन बहनों को दफ्तर के चक्कर कटवा रही है। राजनीतिक जानकारों का सवाल है कि क्या ये योजना सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने का एक जरिया थी? क्योंकि जिस तरह से हजारों महिलाओं को अपमानित और परेशान किया जा रहा है, उससे साफ है कि महायुति सरकार के लिए महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक थी, लाडली बहन नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।